सीधे आपको संसद भवन लिए चलते हैं। संसद का बजट सत्र जिसकी शुरुआत आज हो रही है, क्या वहां पर तस्वीरें हैं? देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सबसे पहले होगा। सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं उस पर फोकस होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ही ये अपील की कि खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। कल देश का आम बजट पेश होगा, उससे पहले बजट सत्र का आगाज आज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद आप राष्ट्रपति का अभिभाषण भी सुनेंगे। प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, V.O. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूँ। तो देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। नामांकन पर्चा आज वो दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय रथ में सवार होकर वो निकल चुके हैं। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए नामांकन पर्चा आज दाखिल करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही गंभीरता से इस चुनाव में हम उतरे हैं और बहुत ही सच्चे मन से जनता हमारा साथ भी दे रही है। नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगे। और उससे पहले ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अखिलेश यादव का फूलमाला देकर समर्थक स्वागत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रथ पर सवार होकर करहल सीट के लिए निकल चुके हैं अखिलेश यादव, जो कि आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट जो कि सेफ सीट मानी जाती है और अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां उनके लिए बहुत है, लेकिन करहल विधानसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट मानी जाती है, उसी सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जनता का पूरा समर्थन है, साथ है और इसी विश्वास के साथ चुनाव। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो समाजवादी रथ से अखिलेश यादव निकल चुके हैं। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव इस बार हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगे। समर्थकों का भारी हुजूम उनके साथ, अपने समर्थकों के साथ मैनपुरी के लिए आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव।
सफाई से अखिलेश यादव अपने समाजवादी रथ पर सवार होकर मैनपुरी में नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं। ये वही समाजवादी रथ है जिस पर सवार होकर समाजवादी विजय यात्रा जो प्रदेश भर में अखिलेश यादव ने निकाली थी, उसी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव करहल विधानसभा नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं। मैनपुरी यहाँ से दूरी 30 किलोमीटर की, आप देख सकते हैं ये अखिलेश यादव यहाँ मौजूद है और निकल रहे हैं मैनपुरी में नामांकन करने के लिए समाजवादी विजय रथ यात्रा पर सवार होकर। काफी समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ काफी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जोश देखा जा रहा है। मैनपुरी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में करहल में अपने लोगों के बीच, अपने समर्थकों के बीच वो अभिवादन करते हुए उनसे मिलने के लिए, मैनपुरी के लिए नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, सैफई, इटावा। तो देखिए, सैफई से निकल चुके हैं अखिलेश यादव मैनपुरी के लिए। वहां पर पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। बड़ा दिन उनके लिए, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगे। समर्थकों की भारी भीड़, भारी तादाद, जिसके साथ विजय रथ यात्रा उनकी आगे की तरफ बढ़ती हुई और अखिलेश नामांकन के लिए पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद। हालांकि सैफई से निकले हैं, 30 किलोमीटर की दूरी है और धीरे धीरे विजय रथ आगे की तरफ बढ़ती हुई। काफी समर्थक उनके साथ हैं। नामांकन से पहले उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से वो तैयार हैं और देखिए एक ट्वीट भी किया है, ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। और आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा ले, नकारात्मक राजनीति को हराएं भी और हटाए भी। जय हिंद। तो ये अखिलेश यादव ने नामांकन से पहले ट्वीट किया है और कहा कि ये नॉमिनेशन एक मिशन है। लगातार वो ये बात कहते रहे हैं कि इस बार एक मिशन है, भाजपा को हटाना है, जनता का समर्थन उनके साथ है, पूरी तरीके से वो तैयार हैं। लगातार उनसे सवाल किए जा रहे थे कि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में करहल विधानसभा सीट को उन्होंने चुना, जो कि सेफ सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। रतीश हमारे साथ मैनपुरी से मौजूद है। रतीश, क्योंकि सैफई से तो विजय रथ निकल चुकी है आगे की तरफ, विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं अखिलेश यादव, समर्थक भी उनके साथ हैं। कितनी देर में पहुंच जाएंगे वो मैनपुरी? देखिए, अखिलेश यादव की अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और नॉमिनेशन को मिशन बताया है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर आपको दिखा दें। अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी हैं, सोबरन सिंह यादव जो यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने, वो भी उनके साथ हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट को छोड़ा है। करहल की सीट समाजवादी पार्टी के किले के रूप में जानी जाती है और सबसे सेफ सीट मानी जाती है। अखिलेश यादव अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और नॉमिनेशन कराएंगे। अपने रथ से आ रहे हैं, रथ पर सवार होने के साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद विरोधियों को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है, यानी नॉमिनेशन को मिशन बताया और कहा कि राजनीति, जो घृणा की राजनीति हो रही है, उस राजनीति को खत्म करने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान पर नहीं है, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, वो खुद मैदान पर नहीं उतरेंगे। लेकिन इस बार पहली बार विधानसभा के चुनाव में वो उतर रहे हैं। सीट मैनपुरी की करहल सीट है और करहल सीट समाजवादी पार्टी के किले के रूप में जानी जाती है। सेफ सीट है। जातिगत आंकड़ा देखा जाए तो जातिगत आंकड़े के हिसाब से भी काफ़ी मुनासिब सीट मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है। करहल और सैफई में ज़्यादा दूरी नहीं है, 4 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर न सिर्फ वो पढ़े हैं बल्कि पढ़ाया भी है और राजनीति के क्षेत्र में वो यहाँ से ही काफ़ी आगे तक गए हैं और देश के क्षितिज पर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो करहल में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रतीश, रोकूंगी आपको, लौटती हूँ मैं आपके पास। अखिलेश यादव ने नामांकन से पहले क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने, जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के, उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ।
क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं, बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूँ। तो रतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, देखिए, मैनपुरी की सीट जो कि समाजवादियों के लिए सबसे सेफ मानी जाती है और समाजवादियों का ये गढ़ है, ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो हर विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करना है। मैनपुरी विधानसभा सीट के चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता पर वो छोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको ताजा तस्वीर दिखा देते हैं। ये दो विधायक हैं, साइकिल चला करके आ रहे हैं और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। अखिलेश यादव कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जो विधायक यहाँ पर साइकिल पे सवार होकर पहुंचे उनसे बात करते हैं। साइकिल पर सवार होकर आए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि महंगाई लोगों की कमर तोड़े दे रही है। अब हम नहीं, पूरी दुनिया ही साइकिल पे आने वाली है और 22 में साइकिल ही चलेगी। महंगाई से पूरी तरह लोग पीड़ित हो चुके हैं। अब लोग डीजल आदि की महंगाई से लोग परेशान है। अब साइकिल ही एक विकल्प है जो हमें हमारे मुकाम तक ले जाएगी। अखिलेश जी, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सारे जात और धर्म को साथ लेकर काम किया है और सारे प्रदेश में जात जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जातो धर्म हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी, सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोनों विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको ये प्रतीकात्मक तरीका देखिए, ये साइकिल को दौड़ाने की कोशिश है और दोनों विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे माहौल बनाया जाए, क्योंकि चुनाव में माहौल बड़ा ही बनाने पर डिपेंड होता है कि चुनाव का माहौल बनाया जाए और उसके बाद उस पर जीत दर्ज की जाए। अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं और जो विधायक है वो साइकिल पर सवार होकर के आए हैं और ये बताने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में साइकिल अब तेज गति पकड़ रही है और आगे बढ़ रही है। करहल की सीट सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन अपने नेता का स्वागत करने का ये तरीका कार्यकर्ताओं का है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का है और यहाँ पर कलेक्ट्रेट में इस तरीके की तस्वीर दिखना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और रतीश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी इस सीट से कोई नाम का ऐलान नहीं हुआ है, उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ के रणनीति तैयार करके अखिलेश यादव के सामने कैंडिडेट उतारेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब सोच समझकर ही कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है, उन्हीं में से गिनी जाती है करहल की सीट। और जैसा कि करहल सैफई से बहुत पास है, सैफई के पास होने के साथ साथ जातिगत आंकड़े जो होते हैं वो भी देखे जाते हैं और जातिगत आंकड़ों को देखकर ही सबसे बेहतर और मुनासिब सीट मानी गई करहल की सीट। करहल की सीट इसीलिए चुनी गई है अखिलेश यादव के लिए कि अगर वो नहीं आएंगे तो भी यहाँ से जीत जाएंगे। अखिलेश यादव की जो बात, अखिलेश यादव का जो संदेश अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, उनमें वो दो चीजें कह रहे हैं। एक तो नेताजी का नाम ले रहे हैं क्योंकि नेताजी का नाम बहुत बड़ा है और मुलायम सिंह यादव के नाम से वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं और निगेटिव पॉलिटिक्स को हटाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं आ पाए, यानी 402 विधानसभा पर उनको फोकस करना है, 403 विधानसभा होगी, यानी अगर वो यहाँ पर प्रचार करने या अपने लिए वोट मांगने नहीं आ पाते हैं तो भी जो मतदाता है करहल के वो उनके काम को समझें, क्योंकि उन्हें पूरी पार्टी को देखना है, पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के प्रचार में जाना है और उनके लिए वोट मांगना है। इसलिए अगर करहल विधानसभा में वो अपने लिए वोट मांगने ना आ पाए तो उनकी मजबूरी को समझें और विधानसभा के जो मतदाता हैं वो उनको यहाँ से जीत दिला करके भेजें, यानी संदेश दे रहे हैं। और नामांकन कराने आ रहे हैं उससे पहले भी संदेश दे रहे हैं कि नॉमिनेशन नहीं, ये एक मिशन है और मिशन को वो पूरा करके ही रहेंगे। जी बिल्कुल, और इसका जिक्र लगातार कर भी रहे हैं अखिलेश यादव। रतीश, कौन कौन नामांकन के दौरान अखिलेश यादव के साथ मौजूद होगा? बिल्कुल, देखिए, पूर्व सांसद हैं मैनपुरी के तेज प्रताप यादव जो रिश्तेदार भी हैं और वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सोबरन सिंह यादव जो लगातार 1989 से यहाँ पर जीतते आ रहे हैं वो भी अखिलेश यादव के साथ में रहेंगे। अखिलेश यादव 4 सेट में अपने नामांकन को भरेंगे, इसमें 4 प्रस्तावक उनके साथ होंगे और रामगोपाल यादव जो पहले ही यहाँ पर 10:30 बजे के करीब रामगोपाल यादव यहाँ पर आ चुके हैं, वो
पार्टी के बहुत ही प्रमुख चेहरा और प्रमुख नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ये भी कहा जा रहा था कि शायद शिवपाल सिंह यादव भी अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। अखिलेश यादव का रथ कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगा। उससे पहले जो उनके सिपहसालार हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं, किशनी से विधायक हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। दोनों विधायक यहाँ पर साइकिल चला करके आए हैं और ये दिखा रहे हैं कि साइकिल ऐसे ही रफ्तार पकड़ेगी, ऐसे ही रफ्तार पकड़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी और इस बार साइकिल की सरकार बनने जा रही है, ये वो कह रहे हैं और अखिलेश यादव के मंसूबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, रतीश आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अखिलेश यादव आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो वहीं लखनऊ की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए दावेदारों की बैठक बुलाई गई है। शाम को होने वाली इस बैठक में लखनऊ की बाकी 7 सीटों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। प्रत्याशियों की घोषणा करने से पहले पार्टी के आला कमान ने शाम को सभी दावेदारों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में तय होगा कि राजधानी में समाजवादी पार्टी किस चेहरे को मैदान में उतारेगी। चूंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं और टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा असंतोष भी है, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पार्टी नेतृत्व चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहता। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को देखते हुए भी सारे समीकरण साधे जा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी में लखनऊ की 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही टिकट फाइनल किए गए हैं, जिसमें मोहनलालगंज सीट से मौजूदा विधायक अमरीश पुष्कर पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है, जबकि मलिहाबाद सीट से सुशीला सरोज को टिकट देने की घोषणा की गई है। चर्चा ये भी है कि सुशीला सरोज का टिकट बदला भी जा सकता है। शाम को पर्दा उठेगा कि किसको आखिर टिकट दिया जाएगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। सेफई से निकल चुके हैं अखिलेश यादव, नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव दावेदार हैं और समाजवादी रथ से अखिलेश यादव निकल चुके हैं। रतीश मेरे सहयोगी मैनपुरी से लगातार बने हुए हैं, एक अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। रतीश, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे, पहली बार चुनावी मैदान में अखिलेश यादव होंगे। चुनौती बहुत ज्यादा है, कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन मैनपुरी की जनता इसे कैसे देख रही है कि अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को चुना है? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि अखिलेश यादव करहल सीट से लड़ने के लिए चुनाव आए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन मैनपुरी की जनता भी उनका स्वागत कर रही है। हमने सुबह ही कई लोगों से बातचीत करी थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि करहल सीट को चुनकर अखिलेश यादव ने इसे हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। करहल वो सीट है जो समाजवादी पार्टी के पास हमेशा रही है। कोई भी लहर रही हो उत्तर प्रदेश में, किसी की भी सरकार बनी हो, समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट सेफ सीट मानी जाती रही है। मैनपुरी का चुनाव मुलायम सिंह यादव ने किया था और वो यहाँ से सांसद बनकर पहुँचे। उनका कार्यक्षेत्र रहा है और अखिलेश यादव का जुड़ाव भी वो भी बताते रहे हैं कि उनका जुड़ाव भी मैनपुरी से काफ़ी रहा है, क्योंकि इटावा सैफई के ठीक बगल की सीट है करहल की सीट। मैनपुरी के जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं और एक बार फिर से अगर कहूँ तो जातीय आंकड़े जो हैं वो ये इसको सेफ सीट बनाते हैं। देखिए, हलचल शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि अब से कुछ देर में ही रथ यहाँ पर आने वाला है। सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, इसका मतलब कि रथ यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट के अंदर, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद रथ आएगा। इसी रास्ते से रथ को अंदर लाया जाएगा और रथ यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ तक लाया जाएगा और उसके बाद अखिलेश यादव पैदल उतरकर अंदर जाएंगे नामांकन करने के लिए। रामगोपाल यादव पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, सौबरन सिंह यादव और तेज प्रताप यादव वो अखिलेश यादव के साथ में आ रहे हैं। हलचल बढ़ी है, इसका मतलब रथ आने वाला है, बाहर आ चुका है इसका मतलब, और कुछ देर में ही रथ यहाँ पर जब अंदर आएगा तो अपने रथ के साथ अखिलेश यादव अंदर आएंगे और उसके बाद नामांकन करने जाएंगे। लेकिन इन हलचलों के बीच हलचल काफ़ी तेज उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव संदेश पे संदेश दे रहे हैं और चुनौती पर चुनौती ले रहे हैं। जो चैलेंज उनको दिए गए हैं उन चैलेंजेस का जवाब भी दे रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या आंकड़े पेश करने की बात हो, उसको भी ट्वीट करके उन्होंने जवाब दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया हो कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ा तो रहे हैं अपनी पार्टी के, लेकिन खुद नहीं लड़ रहे हैं, उसका भी चैलेंज लिया गया और उसका भी आज दिन आ गया। यानी करहल से वो नामांकन कराने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं
कि वो ना सिर्फ अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं बल्कि पार्टी में लीडर के रूप में चुनाव लड़ करके बिल्कुल रतीश, और इस नॉमिनेशन को उन्होंने मिशन बताया है, इसीलिए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की है अखिलेश यादव ने। नामांकन पर्चा भी आज वो दाखिल कर देंगे और देखना होगा